Hello students, welcome back to in my class. Today's we are going to talk about textual question of chapter 2 in English subject. Your chapter name A Gift of Chappals. आज हम इस वीडियो के अंदर गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के टेक्स्ट के बुक के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें जो नीचे सेंटेंस दिए उन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो रवि कंपेयर लली प्लेइंग द वायलिन टू। तो इससे आगे को हम फिल करेंगे, लेकिन इससे पहले इस लाइन को समझते हैं कि लली के वायलिन बजाने का कंपैरिजन रवि किससे करता है ना। इसको क्वेश्चन के तरीके से हम सीखते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे डेरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी रेल का पटरी से उतर जाना। तो पूरा हम इसको रीड करेंगे। रवि कंपेयर लली प्लेइंग द वायलिन टू डेरेलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक, यानी रवि लली के वायलिन बजाने का कंपैरिजन रवि एक ट्रेन का पटरी से उतर जाने से करता है। सेकंड है सेंटेंस ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। इसका मतलब हुआ कि बिल्ली का बच्चा छुपने के लिए मिर्ची के प्लेट के नीचे चला गया था। उससे आगे का सेंटेंस पूरा करेंगे। टिपेड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने उसमें से उस मिर्ची में उस ट्रे के अंदर जो मिर्ची थी उसमें से कुछ मिर्ची अपने पर गिरा दी, यानी जब वो छुपने की कोशिश कर रहा था तो उस ट्रे में से कुछ मिर्ची उस बिल्ली के बच्चे पर गिर गई। फिर है आगे थर्ड द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन। जब म्यूज़िक टीचर ने वायलिन पर कुछ स्वर बजाए तब लली, उससे आगे का सेंटेंस है स्टम्बलेड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस अनहैप्पी इन हर हैंड्स। अब इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन and Lily stumbled behind him on her violin which looked quite helpless and unhappy in her hands। इसका मतलब हुआ कि जब म्यूज़िक मास्टर ने वायलिन के ऊपर कुछ स्वर को बजाया तब लली ने उसके पीछे लली ने अपने वायलिन पर लड़खड़ाते हुए स्वर को बजाया, यानी लली ने उस वायलिन के ऊपर जो स्वर बजाया ना वो अच्छा नहीं बजाया था। फिर है फोर्थ द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। यह भिखारी घर की दयालु महिलाओं के बारे में ये कहता है। इससे आगे का सेंटेंस पूरा करेंगे। केप्ट हिज बॉडी एंड शॉल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, ही कुडंट बिलीव दैट दे वुड टर्न हिम अवे, है ना। तो इसके पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि यह भिखारी घर की दयालु महिलाओं के बारे में ये कहता है कि रुक्मणी के घर से जो उसे खाना मिला था और उसने जो खाना खाया था, है ना, उसी की वजह से वह एक सप्ताह तक जीवित रहा है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर द लेसन वाज ओवर, यानी लेसन के पूरा हो जाने के बाद द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लली, यानी म्यूज़िक टीचर ने लली से पूछा था क्या। इफ़ इसके आगे का आंसर लिखेंगे शी हैड सीन हिज चप्पल, यानी जब लेसन पूरा हुआ तब म्यूज़िक मास्टर ने लली से कहा कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। जब बच्चों ने म्यूज़िक टीचर को विंडो में से देखा तब म्यूज़िक टीचर कैसा दिख रहा था, है ना, या क्या कर रहा था। तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। आंसर देखेंगे एज सीन फ्रॉम द विंडो, जैसे कि बच्चों ने विंडो में से देखा था। म्यूज़िक टीचर हैड द बॉनी फिगर, म्यूज़िक टीचर है वो पतला दुबला था। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड विद द फ्रिंग ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर एंड ओल्ड फैशन टक। और उस म्यूज़िक टीचर के बालों में बाल तो थे नहीं थे, वो गंजा था, है ना। उसके आसपास में उस कान और के आसपास में थोड़े कुछ बाल थे, उसमें भी ऑयल लगाया हुआ था, और उसके सर में एक छोटी सी चोटी बनाई हुई थी जैसे कि पारंपरिक रूप से चली आती है। एक गोल्ड चैन ग्लिमेड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन स्टेम ऑफ द वायलिन। और उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी कठोर गर्दन में सोने की चैन चमकती थी, और जब वह वायलिन के तारों को अपने हाथों से ठीक ढंग से चलाता था तो उसके हाथों में हीरे की अंगूठी चमकती थी। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered
age and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. उसकी सुनहरी किनारे वाली धोती के बाहर नीचे की ओर एक बड़ा पैर निकला हुआ था और वह अपने पतले व लंबे पैर के अंगूठे को ताल मिलाने के लिए बार बार फर्श पर मार रहा था। तो ये सभी बच्चों ने विंडो में से देखा था। क्वेश्चन थर्ड है का फर्स्ट है व्हाट मेक्स मृदु कॉन्क्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स। यानी मृदु ने यह अनुमान कैसे लगाया कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे मृदु कॉन्क्लूड दैट द बेगर हैड नो मनी टू बाय चप्पल्स बिकॉज, यानी मृदु ने अनुमान लगाया कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है क्योंकि हीज फीट वर ब्लिस्टर्ड एज ही मूव्ड ऑन बियर फिट इन द हॉट समर ऑल्सो। यानी उसने देखा कि उस भिखारी को गर्मी में लगातार इस गर्मी में चलने की वजह से, नंगे पैर चलने की वजह से उसके पैरों के नीचे जो छाले थे वो फूटे हुए थे। क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड का सेकंड है व्हाट डज सी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। इसका मतलब ये है कि जैसे कि पढ़ा था हमने आगे चैप्टर में कि भिखारी के पैरों में छाले देखकर मृदु चिंतित हो जाती है ना। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना। तब मृदु ने किस प्रकार से इस प्रकार की चिंता के लिए मृदु ने रवि और मीना को कैसे सजेस्ट किया है ना, क्या सजेस्ट किया है। तो आंसर है द काइंड किड्स फेल्ट दैट द बेगर शुड हैव अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। She suggests Mridu and Ravi about the pair of old slippers so that they could give it to the beggar. उन बच्चों ने उस भिखारी को देखकर महसूस किया कि उस भिखारी को एक जोड़ी चप्पल की ज़रूरत है। तो मृदु ने सजेस्ट किया किसको, रवि और मीना को, कि हमें भिखारी को पुराने चप्पलों की एक जोड़ी दे देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हैव यू चिल्ड्रन सी बिगन एंड देन सीइंग दे वर क्रूएसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। पहले हम इस सेंटेंस को समझेंगे कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस बता रहा है कि रुक्मणी बच्चों से पूछना शुरू करती है कि क्या तुम बच्चों ने, फिर वो देखती है कि बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा शांत हैं। तो उसके बाद रुक्मणी धीरे बोलती है कि क्या तुमने किसी को बरामदे में आते हुए या घूमते हुए देखा है। तो इसी से रिलेटेड, इस सेंटेंस से रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 4 का। फर्स्ट देखेंगे व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क। आपको क्या लगता है कि रुक्मणी वास्तव में क्या पूछना चाहती थी। तो आंसर है रुक्मणी एक्चुअली वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैड सीन द म्यूज़िक मास्टर स्लीपर्स। यानी रुक्मणी वास्तव में बच्चों से ये पूछना चाहती थी कि क्या तुमने, है ना, म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें देखी थी। फोर्थ का सेकंड देखेंगे वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन। रुक्मणी ने अपना प्रश्न क्यों बदल दिया। आंसर देखेंगे सी चेंज्ड हर क्वेश्चन, यानी रुक्मणी ने अपने प्रश्न को बदला था क्योंकि बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड सी सस्पेक्टेड दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग मिसचीव्स विद चप्पल्स। यानी बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा तो शांत थे एंड सी सस्पेक्टेड, और उस रुक्मणी ने, उसे संदेह था बच्चों पे कि मस्ट हैव डन समथिंग मिसचीव विद चप्पल्स, यानी बच्चों ने उन चप्पलों, मास्टर जी के चप्पलों के साथ कुछ शरारत की है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड। इसका मतलब हुआ कि रुक्मणी को क्या लगा कि क्या हुआ था। इसका आंसर देखेंगे व्हेन शी सॉ द एक्सप्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट क्वाइटनेस शी थॉट दैट द चिल्ड्रन मस्ट हैव गिव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर। When she saw the expression of absolute quietness, जब उस रुक्मणी ने उन बच्चों के फेस पर कुछ शांति वाले एक्सप्रेशन देखे, तो रुक्मणी ने सोचा कि ज़रूर बच्चों ने मास्टर जी की जो चप्पल है वो उस पुराने भिखारी को
दे दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ऑन गेटिंग गोपू मामा चप्पल्स द म्यूजिक मास्टर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, वाई? गोपू मामा की चप्पलें मिलने पर म्यूजिक टीचर ने अपनी खुशी किसी को नहीं दिखाई, ऐसा क्यों? तो आंसर देखेंगे। द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक हैप्पी बिकॉज वो म्यूजिक टीचर उस गोपू मामा की चप्पल लेने के बाद खुश नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू रिवेल हिज हैप्पीनेस ऑफ गेटिंग न्यू चप्पल्स ऑफ गोपू मामा टू अदर्स, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गोपू मामा की चप्पल को प्राप्त करके वो उस नई पुरानी चप्पल के बदले नई चप्पल प्राप्त करके वो किसी के आगे शो नहीं करना चाहता था, अपनी लालच को शो नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू शो दैट हिज ओवन चप्पल वर मोर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड वन, और वो ये चाहता था कि जो पुरानी चप्पल है वो गोपू मामा की चप्पल से बहुत ज़्यादा महंगी थी और ब्रांडेड थी। एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मामा चप्पल, लेकिन वास्तव में बात ये थी कि वो उस भिखारी ने जब गोपू मामा की चप्पल को प्राप्त की तो उस समय गोपू मामा की चप्पल को प्राप्त करके वो भिखारी बहुत खुश था। क्वेश्चन 6 है। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बैगर वैनिश्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव? चप्पल मिलने पर, गोपू मामा की चप्पल मिलने पर भिखारी 1 मिनट में भिखारी वहाँ से गायब हो गया। तो भिखारी को वहाँ से चले जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? इसका आंसर देखेंगे। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, जब उसे गिफ्ट के तौर में वो चप्पल मिली गोपू मामा की, तब द बैगर वैनिश्ड इन मिनट, 1 मिनट में ही वो भिखारी गायब हो गया, क्योंकि बिकॉज ही नीडेड दैम बैडली and he did not want to lose the gift of those चप्पल्स, क्योंकि वो उन चप्पलों को खोना नहीं चाहता था और उन्हें उन चप्पलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। His feet were blistered and he couldn't have got anything better from that house, और उसके पैर के नीचे वो छाले जो पड़े हुए थे ना वो भी फूटे हुए थे। He couldn't have got anything better from that house। क्वेश्चन 7 देखेंगे। वॉकिंग टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मणी बिगन टू लाफ, यानी जब वह किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ गई, कौन? रुक्मणी, तो अचानक ही हंसना शुरू कर दिया। वॉट मेड हर लाफ, तो रुक्मणी क्यों हंसने लगी? आंसर है गोपू मामा वॉज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शू एंड शॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम्स होम। गोपू मामा है वो हमेशा जो उनके जो जूते हैं और वो जो सॉक्स है वो फेंक कर वो तुरंत चप्पल पहन लेते। रुक्मणी बिगन टू लाफ वाइल थिंकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर हियरिंग दिस इंसिडेंट एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट दैट दे हैड गिवन हिज न्यू चप्पल टू द म्यूजिक टीचर। और फिर वो उस बात को लेकर भी वो हंसने लगी कि जब आज शाम को जब वो गोपू मामा जब घर आएंगे है ना, तब उन्हें जब मैं ये बताऊंगी कि उनकी चप्पल जो म्यूजिक मास्टर को दी है, तब उनके चेहरे पर क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी। चैप्टर 2 के यहीं पे टेक्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके नाउ, थैंक यू।